आपके पैर में थोड़ा दिखा ना क्या हुआ? कंपनी में काम करते थे। तो कंपनी में आने जाने के दौरान है ना एक्सीडेंट हो गया था जी। तो एक्सीडेंट हो गया तो पाँव में जख्म बनने लगा। तो डॉक्टर 2-3 बार ऑपरेशन किया, उसके बाद बोला कि काटना पड़ेगा। यहीं पे रहते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग यहीं पर रहते हैं। बहुत परेशान है, 6-7 महीना से हम लोग परेशान। तो घर में कौन कौन है? 2 जने हैं। 2 लोग हैं? हाँ। और कोई बच्चे आपके नहीं हैं? बच्चे थे, खत्म हो गए। चले तो मैं थोड़ा आपके साथ बैठ के बातचीत कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर कर सकते। ठीक। तो मेरा नाम तरुण मिश्रा है और मैं पोपटभाई फाउंडेशन से आया हूँ। तो आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्ता। और आपका क्या नाम है बहन जी? सीता गुप्ता। सीता गुप्ता। तो आप कितने टाइम से सूरत में रह रहे हैं? मुझे तो हो गया 10 साल। 10 साल हो गया। तो इससे पहले मतलब आप क्या करते थे काम में? इससे पहले जॉब करते थे, लेकिन ये एक्सीडेंट जब से हुआ है जी। चोट लग गई थी, उसके बाद मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और साल भर काम करता हूँ, उसके बाद घाव हो जाता है। अगले साल भी ऐसे ऑपरेशन करवाया और इस साल भी करवाना पड़ा। तो इस बार अभी क्या किया उन्होंने? आपका मतलब पैर वहाँ से काट दिया है? पाव काट दिया। ठीक है। तो अभी मतलब किस तरह आपको क्या तकलीफ हो रही है और कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मतलब चलने में दिक्कत पड़ रहा है, मुझसे काम हो नहीं रहा अब। ये हाथ का भी थोड़ा देखो, ये भी निकला हुआ है, इसलिए हाथ का भी अब बल नहीं लगता मेरा। मतलब कोई भी ऐसे भारी भरकम काम नहीं हो पा रहा है आपसे? काम नहीं हो रहा। ठीक है। तो आपके घर में कौन कौन है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं आप? पति पत्नी है और बच्चे थे, ख़त्म हो गए। क्या हुआ था उनके साथ? वो मतलब मेडिकल में लापरवाही। अच्छा। मतलब कितनी उम्र में? जन्म से या फिर? नहीं, जन्म के बाद ही। जन्म से ख़त्म हो गए। चलिए कोई बात नहीं। बहुत जो भी आपके साथ हुआ है तो काफ़ी तकलीफ़ हुआ है, लेकिन जीवन है तो उसको जीना पड़ता है और मेहनत भी करना पड़ता है। तो अभी जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप इसी एक रूम के अंदर रहते हैं सब कुछ? हाँ, यही एक रूम में रहते हैं। थोड़ा काम दुपट्टा बना लेते हैं, हमें ड्यूटी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो कर्जा लेके काम चलता है। कर्जा लिया हुआ है आपने? क्यों आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ी? 7 महीने से बैठे हैं। 7 महीने से? तो इनके इलाज वगैरह में जो आपका खर्चा आया होगा, तकलीफ, तो वो किस तरह से मैनेज किया आपने? सरकारी में था, उसमें थोड़ा हुआ कम। और वो के पास बनवाए थे उससे, और ऐसे चल रहा था। दुपट्टा बना के ड्यूटी पारी नहीं कर रहे हैं। आप रो मत बहन, देखो दुख तकलीफ इंसान के जीवन में आते रहता है, आप रो मत। और हम लोग ऐसे ही लोग की मदद करते हैं जो लोग मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करते हैं। आप मेहनत करने का हौसला रखते हो तो हमारी फाउंडेशन आपकी मदद करेगी। तो आप बताओ आपको क्या मदद की ज़रूरत है और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं? बस ये लाड़ी खुल जाएगा तो हम लोग 2 पानी कमाए खाएंगे। आपको लाड़ी की ज़रूरत है तो उसमें आप क्या बिजनेस क्या कर सकते हो? काम पाव का ये धंधा करेंगे। बड़ा पाव? बड़ा पाव आप बनाना जानते हो? हाँ, हम जानते हैं बनाना। ठीक है। तो आप उनका साथ दीजिएगा इस काम में? देंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने फाउंडेशन की तरफ से आपके काम रोजगार के लिए एक, जैसा आपने बोला कि बड़ा पाव की आपको लाड़ी खोलनी है, तो उसका हम लोग आपको इंतजाम करवा के देते हैं। फिर उस लाड़ी को आगे चलाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। उस समय तो 2 महीना तक नींद नहीं आया, घबराहट से। घबराहट। बताइए कैसे? एकदम दिमाग होता है। अगर शरीर का कोई अंग है, जैसे पैर है, हाथ है, तो कभी भी उसे खोने की या काटने की बात आए तो इंसान एक समय के लिए घबरा जाता है। पूरा घबरा गया था मैं। रात नींद नहीं आता था, सोचा भविष्य में आगे मैं क्या करूँगा जब ऐसे हो जाएगा तो। भविष्य की चिंता सताने लगी? भविष्य की चिंता सताने लगी। बोलते हैं क्या? सब बोलते हैं क्या? क्या कि लड़कियां खत्म हो गया, क्या कुछ भी डॉक्टर सब कराए, पता नहीं क्या हुआ, लड़कियां खत्म हो गई। तब से इनके लेके पाँव से परेशान। अगले दिन ऑपरेशन करवाए, कैसे तो ड्यूटी कर रहे थे, 1 लाख रुपया वहाँ पर लगाए, नहीं रहा तो सिविल में करवाए।
इनके पाँव से परेशान है, कहीं यहाँ से वहाँ से, पूरा देह में ऑपरेशन हुआ है। नहीं आप इनका साथ दे रहे हो पत्नी होके, और बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही एक दूसरे के साथ से ही हम परिवार चलता है, तो साथ देना चाहिए। 7 महीने से ड्यूटी नहीं कर रहे। 7 महीने से ड्यूटी नहीं कर रहे। फिर इतने थोड़ा काम कैसे? थोड़ा बड़ा भाई है, थोड़ा मदद कर देते, थोड़ा ससुराल आ जाता है, सब थोड़ा मदद कर देते हैं, थोड़ा कर्जा उर्जा से चल जाता है अभी, और थोड़ा रुपटी बटा बनाते हैं, चल जाता है का, तब से राशन पानी चल जाता है। ये सही बात है, लोग थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं जिनसे आपका परिवार चल पाता है। चलो कोई बात नहीं बहन, आप मेहनत करना जानते हैं तो हम लोग जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें शुरू से पोलियो मारा है। बचपन से है? बचपन से। अच्छा। मैं बचपन से यहाँ से पूरा। तो आपके एक ही हाथ से काम हो पाता है? हाँ, एक ही हाथ से काम करते हैं। चलिए, आप काफ़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो ठीक है, हम जैसा आपको बताया कि आपके लिए बड़ा पाव की लाड़ी की हम लोग व्यवस्था करवा देते हैं, ठीक है? तो आप उसको मेहनत से दोनों मिलके चलाइएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा, है ना? दोनों पति पत्नी मिलके काम करेंगे और कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा चलने का भार नहीं रहेगा तो पाँव को थोड़ा आराम भी लगेगा। नहीं सही बात है। कुछ टाइम में हो जाएगा ये, अभी तो नया ताज़ा जख्म है तो थोड़ा सा आपको चलने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसके सहारे से आप चल सकते हैं, वैसाखी के सहारे से आप चल सकते हैं और थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं, है ना? तो हिम्मत नहीं हारना है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में। तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो मदद करते हैं तो काफ़ी जगह ऐसे दिव्यांग लोगों की मदद करते हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, लेकिन वो लोग भी अपनी मनोबल से और आत्मशक्ति से काम को करते हैं और अच्छा खासा दिन का वो लोग बिजनेस करते हैं, दिन का 2-3 हज़ार रुपये का भी बिजनेस करते हैं, जो हमने दुकानें दी हैं। तो आप भी अगर मनोबल रखोगे और सही तरीके से मेहनत करोगे बहन, तो आपका भी सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि हमारा दुकान देना और एक आपको रास्ता देना हम लोग का काम है, लेकिन उसके बाद जो है मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी होती है। नहीं, मेहनत हम करेंगे, है ना? हाँ, करेंगे मेहनत। चलिए, तो मेरे साथ चलिए। तो सारा सामान आ गया ना बहन जी? हाँ, सारा सामान आ गया। ठीक है, तो और भी कोई अगर चीज़ लग रही है तो आप एक बार देख लो अच्छे से, कि अगर कोई चीज़ छूट रहा हो तो। नहीं, वो कुछ सामान आ गया है। ठीक है, ठीक है। और एक वो कैसरोल बाकी है। हाँ। ठीक है, चलिए। हो गया बहन? और कोई सामान इसमें? बस वही आलू और पाव बाकी है। ठीक है ना? बाकी सब सामान किराना का तो हो गया ना यहाँ पे? किराना ठीक है, हो गया, बस खाली। सब सामान आ गया बहन? हाँ, सब सामान आ गया। ठीक है ना? हाँ। चलिए।
हाँ, तो जैसा हमने कहा था कि दुकान आपका शुरू हो जाएगा, तो आज आपका दुकान पूरा सेटअप हो गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी जी। एक रोजी रोटी मिल गया, पेट भरने के लिए हमको बहुत आराम है। चलिए, तो अभी इस दुकान को आपको चलाना है, आगे बढ़ाना है ना? हाँ, आगे बढ़ाएंगे। तो मेहनत फाइनली आपको ही करना है, आप दोनों मिलके मेहनत करिए। जैसा आपके पैर में तकलीफ है, इनके हाथ में तकलीफ है, तो आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाइए और रोजगार को आगे बढ़ाइए, ठीक है? मेहनत करेंगे हम। तो कैसे करेंगे मेहनत, बताइए? मेहनत करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, है ना? और आपकी दया रहेगी तो ज़्यादा करेंगे। सब आप भला कर दिए ना, उसके बाद मेहनत करना हमारा काम है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। चलो, जो भी होता है भगवान के आशीर्वाद से होता है, और भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, तो एक तरह से समझिए हमें भी भगवान नहीं भेजा है आपके इस काम के लिए। बस अब आप पूरी तरह से इसको मेहनत करिए और इस दुकान को आप आगे ले जाइए। जैसे आपके परिवार में बस आप दोनों ही हैं, कोई आपका संतान भी नहीं है, तो बस आप दोनों को जीना है, इस दुकान पे ही पूरा समय दीजिए और ये दुकान आगे बढ़े और अच्छे से चले, यही हमारे लिए सबसे बड़ा संतुष्टि है, समझे? तो जो हम विश्वास नाम के साथ दुकान देते हैं, हमारे हर एक दुकान का नाम विश्वास ही रहता है, तो उससे एक विश्वास जुड़ा हुआ है कि आप इसको पूरे अच्छे से चलाएंगे और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे। नहीं, हम अच्छे से चलाएंगे, है ना? बोल, हम अच्छे से चलाएंगे, मेहनत भी करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, दिखाएंगे आपको। कभी आना मत करना कि दुआ दें, कभी आना मत देखना। जी जी, हम आगे बढ़ाएंगे आपको दुकान। चलिए, और क्या क्या आप दुकान में क्या क्या बेचोगे, क्या प्लानिंग है आपका? और समोसा वड़ा पाव हो, जैसे फुल रहेगा, अगर पकड़ लेंगे बाजार से, पूरी भी कचौरी भी लगा देंगे। अच्छा। हाँ, अगर थोड़ा वड़ा पाव से शुरुआत कर रहे हैं, अगर चलने लगेगा समोसा हर चीज़ बढ़ाते रहेंगे, जैसे दुकानदारी होगा ऐसे सामान बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे दुकानदारी बढ़ता जाएगा आप उसमें सामान बढ़ाते रहोगे। हाँ, बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार जो हमारे दर्शक लोग हैं जो देख रहे हैं इसको, तो आप उनको बता दें जगह कौन सा है, ताकि यहाँ से वो कभी गुजरे हैं तो आपके यहाँ से जरूर आपका हाथ का बना हुआ नाश्ता चखें और पुलिस कॉलोनी है। पुलिस कॉलोनी? हाँ, पुलिस कॉलोनी है। पत्रकार कॉलोनी, पहला पुलिस कॉलोनी था, पत्रकार कॉलोनी है, चौराहे पे ऑटो स्टेट के यहाँ है। हाँ, तो दोस्तों पत्रकार कॉलोनी जो अपना चौराहा है, सर्कल है, उसके पास में जस्ट आप गुजरेंगे तो विश्वास नाश्ता सेंटर के नाम से दुकान है। तो कभी भी इधर से गुजरे तो बहन को सपोर्ट करें, भाई को सपोर्ट करें और यहाँ से आप नाश्ता जरूर एक बार टेस्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से ही हम लोग ये वर्क कर पा रहे हैं, है ना बहन? हाँ, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप जिंदगी भर आप लोग का नाम ही कमाएंगे। यहाँ से हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, आप ही मेरे माई बाप है, आप ही आप सब कुछ है। नहीं, जो मेहनत करना जानते हैं तो उनकी मदद भगवान करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस सिचुएशन में भी मेहनत करने का हिम्मत रखते हो। आप कहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भीख मांगने लग जाते हैं, अपने दिव्यांगता का फायदा उठाने लगते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन आप मेहनत करना जानते हो तो हमारी संस्था ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करती है जो खासकर मेहनत करना जानते हैं। नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग मेहनत पर उठाए जाए, मेहनत से जाए 10 पैसा भी चाहे ना, हमको सुकून है, भीख मांगने से नहीं, जब भी दो पैसे दो, लेने वाला काम मत करो। चलिए, ये बहुत ही अच्छी सोच है और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़े। तो अब मैं विदा लेता हूँ, ये दुकान को आप आगे बढ़ाएं, है ना? चलिए, और ये जो दुकान आपको खासकर दी गई, तो ये दुकान जो आपको दी गई है हेमंत भाई मिस्त्री, जिनके सपोर्ट से आपको दिया गया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, भगवान का उनका बाल बच्चा सब सूखे रहे, अच्छे रहे, हमारे आई लेके जिए। चलिए, हेमंत भाई मिस्त्री, आपका बहुत बहुत आभार, और आप लोगों के सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है और हम ऐसे काम करते हैं, तो हम एक माध्यम है, बाकी सभी लोग के सपोर्ट और साथ से इस काम को किया जाता है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बहन, चलिए, ऑल द बेस्ट, दुकान को आगे बढ़ाइए, है ना? आप खा के जाइए। बिल्कुल, मैं खा के जाऊंगा और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपको पूरा स्टाफ खा के जाएंगे। चलिए, हमारी टीम को आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह हम लोग लोगों की सेवा करते रहे और लोगों तक पहुंचते रहे। हाँ, अच्छी बात है ना, भगवान का तरक्की पे जाए, हम तो कहते हैं बहुत तरक्की पे जाइए, ऐसे गरीब लोग। चलिए, यही दुआ हमें ताकत देती है और आगे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।